कोई दिक्कत नहीं। सो देखो ये जो सेशन है इंटरेक्टिव है। सो भैया अगर आप इंटरेक्शन नहीं करोगे तो हो सकता है फिर आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से मुझे भी रेस्पॉन्स करना पड़े। सो दैट्स इट, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो जो भी करेंगे अब वो हम चैट जीपीटी से करवाएंगे, ताकि हो सकता है कि अच्छा नोड जेएस या किसी किसी ने नोड जेएस पे काम किया अभी तक, नोड जेएस या बैकएंड फ्रेमवर्क कोई भी। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में +1 लिख दो ताकि पता चले कि किस किसने किया है। इनकेस फिर मुझे वो भी बताना पड़ेगा थोड़ा सा ब्रीफली। ओके, एक बार सब जिस जिस जिसने किया है वो +1 नहीं तो 0 लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए। ओके फाइन। चलो आपका एपीआई का भी हो ही जाएगा। एपीआई बनाना कितना इजी है आप आज देख लेना। लाइक क्या नाम रखे फोल्डर का, टेस्ट में भी। ओके टेस्ट। सो नोड जेएस तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद में npm जो नोड का पैकेज मैनेजर होता है, और जस्ट कुछ नहीं करना, इनिट -y हमारा जो आप बोल सकते हो इनिशिएट हो चुका है ना। अब हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। सो लाइक अब हम सारी चीज़ें चैट जीपीटी से बनवाएंगे। तो आप बोलोगे मैं क्या ही बनवा रहा हूँ या क्या ही कर रहा हूँ। तो आई थिंक चैट जीपीटी में भी बिना लॉगिन रेस्पॉन्स अच्छा ना दे, बट ठीक है। तो थोड़ा सा ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा क्योंकि एप्लीकेशन बिना बनाए आप टेस्ट नहीं कर पाओगे कि भैया क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो उसकी वजह से मैं ये करवा रहा हूँ, बाकी और कोई मोटिव नहीं है। सो आप प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं उस चीज़ को और कैसे रहेगा, तो जस्ट वही है। इसका भी सही है। ओके ठीक है, एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है। ठीक है एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लेंगे। लो भाई एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया। और जस्ट वेट, अब हम हेलो भाई। तो कोड इसमें कहाँ दिया, अच्छा ऊपर ले गया। डन। सो जस्ट .js node.js। सो ये पर्टिकुलरली कोड के ऊपर रनिंग है। सो जस्ट ये हमारा नॉर्मल बैकएंड बन चुका है। अब मैं पूरा एपीआई वगैरह रेस्ट एपीआई नहीं बताने वाला, जस्ट हमारे यूज़फुल कितना है, हमारे लिए कितना यूज़ आएगा, जस्ट उसी का हम बताएंगे, है ना। सो आई थिंक उस मैन ओपन कर लेना चाहिए मुझे। लॉगिन नहीं है, ठीक है चलेगा, अपने फिर इसमें काम आएगा। वेब सॉकेट नहीं करना है, गेट रिक्वेस्ट। हेलो ओके डन।
तो जो हमने सर्व किया था, आई थिंक क्या हम बोलेंगे भैया प्रोग्रामिंग सिखा रहे हो, तो भैया देखो एसेंशियल है, हैकिंग में प्रोग्रामिंग आएगी। अब आप स्क्रिप्ट किडी या जस्ट टूल चला के काम चला रहे हो तो हम उसका कुछ नहीं बोल सकते। सो स्क्रीन विजिबल है या फिर फ्रीज हो गई है? आई थिंक विजिबल है। मेरे यहाँ पे मेरे को फ्रीज दिखा रही है। ओके, सो देखो प्रोग्रामिंग एसेंशियल इसलिए है क्योंकि आप लॉजिक नहीं समझोगे तो हैकिंग जस्ट टूल से कुछ नहीं होने वाला, और एआई खा जाएगा थोड़े टाइम में मार्केट को। इन केस अब ऑफेंसिव साइड देख रहे हो और डिफेंसिव साइड में वैसे भी आए हैं कुछ लोग, तो जस्ट हमने क्या किया, सर्व किया है और जस्ट हमने बोला एक गेट एंड पॉइंट पे। अब हम क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे। अरे एडिट एडिट ना ना, ओके। सो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ऐप डॉट पोस्ट, और हम आप इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं। लो भैया, और यहाँ पे लिख देंगे पोस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एपीआईज नहीं बताने मतलब नहीं बताने वाला डीप में, बट एटलीस्ट जस्ट हमारे वर्किंग फंक्शनैलिटीज के हिसाब से हम वो कर रहा हूँ। तो जस्ट मैंने जस्ट पोस्ट पे हिट किया, सो हमको देखने को मिल रहा है कि ठीक है यहाँ पे पोस्ट पे हिट हो चुका है। सो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करेंगे। हाँ, कुछ बोलना है? आई थिंक किसी ने हैंड रेज किया था या कुछ और मे बी एमोजीज किए होंगे। हाँ, इन केस अभी कोई किसी का कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर रिमेन नहीं रहना चाहिए। करंटली किसी का कोई डाउट है? नहीं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हमने देख लिया गेट पोस्ट। अब हमें क्या करना है, सो हमें जनरली करना है एसक्यूएल के साथ में कनेक्शन करना है एक तो, और वहाँ से हम जो भी ऑपरेशंस होंगे, फॉर एग्जांपल कुछ ऐड करना है या डिलीट का तो अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सो हम क्या करेंगे, एक क्रिएट का देख लेंगे जो पोस्ट के थ्रू होगा, और एक एंड पॉइंट और बना देंगे लाइक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग स्लैश प्रोडक्ट। सो उससे हम फैच कर लेंगे जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स होगी। सो देखते हैं आगे। where is so okay, I think स्लैश प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस, ठीक है। So, उसने खुद से ही बहुत कुछ मॉडिफाई करके दे दिया है। आई थिंक ये यूज़ कर लेते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो बस
just right. Okay. Uh, Jason. Okay, so अभी इतना किया है, इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप अभी पूछ सकते हो, नहीं तो आपको बाद में ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। इससे बेटर यही है कि अभी पूछ लो, है ना। सबके सब जीतते हैं भाई, एक बार में समझ में आ गया। तो यस, सो हमारा प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, और इन केस हम लिस्ट करवाना चाहे तो जस्ट हमें कुछ नहीं करना है, गेट और प्रोडक्ट, आई थिंक, वेट, और ये नहीं था, तो अभी पता चल जाएगा इनसे। सो प्रोडक्ट, इसमें क्या था, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी, सो क्यूरी के अंदर नेम होना चाहिए, राइट। पैराम्स, यहाँ पे क्यूरी, तो यहाँ पे नेम, यहाँ पे प्रो वन, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो आ चुका है। अब आप बोलोगे ये हो क्या रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो भैया ये जस्ट एपीआई के थ्रू हमने जस्ट एक एपीआई क्रिएट की है नॉर्मल, और उससे एक प्रोडक्ट ऐड किया है, डमी प्रोडक्ट, इसका कोई सेंस नहीं बनता, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। सो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, पहले तो इस जो ये प्रोडक्ट है वो हम करवाएंगे डाटाबेस में सेव। अच्छा, ये अभी कहाँ सेव करवा रहा है, वेट, किसी फाइल में, प्रोडक्ट डॉट पुश, ओके 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 ओके, ठीक है, समझ गया। सो एक एरे बना लिया, उसमें स्टोर करवा रहा है, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं। सो नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, ओके ठीक है। सो आई थिंक माई एस क्यू can you true descriptive, that's fine. This is use test ओके, कुछ नहीं है टेस्ट वाले में। सो हमारा टारगेट कुछ टेस्ट ही रहेगा, सो इसी पे करते हैं। यूज SQL and okay, wait, local host root, MyDB, ओके, कोई नहीं, नया डीबी बना लिया, अच्छी बात है।
ये भी ठीक है, कोई नहीं। सो जस्ट रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट एक तो होगी इंस्टॉल, सेकेंड इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, न्यू डीबी रिकमेंड कर रहे हैं तो हम न्यू डीबी से ही करेंगे। कहाँ गया ड्रॉप डाउन वाला था ना, कहाँ चला गया? वेट, न्यू विंडो, just good run, so just echo yes, so that's only। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट करना पड़ता है actually। और हैकिंग थोड़ी बोरिंग है, अगर आपको कोई बता रहा है कि हैकिंग बहुत इजी है तो फिर वो आपको उल्लू बना रहा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके लिए कितनी ईजी आप मेहनत करोगे तब। So, uh, so what is this? Some module .env अभी तो इंस्टॉल किया था उसका, वापस से कर देते हैं। कहाँ पे कर दिया मैंने इंस्टॉल? ये तो किया था। ओके, फाइनली हो गया कनेक्टेड। सो अब हमारा जो प्रोडक्ट है वो डाटाबेस में ऐड होगा। तो पहली चीज़ तो अब मुझे कोई प्रोडक्ट शो नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं कर रहा। सो लास्ट हमारी रिक्वेस्ट थी वो यहाँ पे थी, ये रही हमारे बॉडी। सो बस, सो हमें एक आईडी के ऊपर मिल चुका है जो हमें चाहिए था। वापस से मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो ये डाटाबेस से फैच होके आ रहा है, राइट। सो यहाँ तक किस किस को समझ में आ चुका है? क्योंकि अब मेन काम अब होगा। अगर नहीं आया तो ज़ीरो लिख दो, नहीं और आ गया है तो +1 लिख दो फटाफट। ओके, 3 आउट ऑफ 10 मे बी। ओके, ठीक है, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? अगर नहीं आया तो बताओ क्या समझ में नहीं आया, फिर कंटिन्यू करता हूँ। आई थिंक कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों को, कोई बात नहीं। तो ऐसे रेस्पॉन्स रहा तो कल का सेशन नहीं होगा, आज का ही होगा। और फिर इसको आज ही रैप अप कर देंगे। तो दैट्स फाइन। और अब यहाँ पे पहले कोई टेबल नहीं शो हो रही थी, आपने नोटिस किया होगा। वेट, टेस्ट tables, wait, okay, not this one, my db, right? My db or my dbs maybe। ओके, दिस वन। सो माई डीबी के अंदर एक टेबल शो हो रही है, क्योंकि पहले हमने अगर
आपने नोटिस किया होगा तो वहाँ पे से नहीं हो रही थी ना, ये डीबी था हमने जब लिस्ट करवाया था। तो सेलेक्ट ऑटो कम्प्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, कॉपी कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो शो हो रहा है। यस, हमने एपीआई के थ्रू ये हमने करवा दिया। अब यही हम फैच करके भी लेके आ रहे हैं। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अभी हमारा क्योंकि कोई सेंस बनेगा नहीं, बट एक प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं। सो लेट्स सी प्रोडक्ट 2 और प्राइस कर देंगे 200। ऐसे 2-3 ऐड कर देते हैं, 340। ओके। सो अब हम वापस से गेट पे जाते हैं और यहाँ पे हम सिंपली ये वर्क नहीं करेगा, बट वेट, सो जस्ट दिस वन लास्ट में क्लास लगाओगे तो भी ठीक है, नीचे लगाओगे तो भी चलेगा। और जस्ट हम एक बार सिंटेक्स देख लेते हैं क्या है इसका, कैट डॉट जेएस मोर। सो हमारा जो प्रोडक्ट है पोस्ट के ऊपर, वहाँ पे कोई फ़िल्टर लगा हुआ है? सो नहीं, हमारा यहाँ पे कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है। हम जब गेट कर रहे हैं वहाँ पे फ़िल्टर लगा हुआ है। तो नेम, नेम जस्ट फील्ड रिक्वायर्ड और हम वहाँ पे पुट कर रहे हैं, राइट। सो जो ये वाला सिंटेक्स है ना, कल आपने, अगर परसों आपने नोट फर्स्ट जो अटेंड की थी उसके अंदर आपने करा होगा तो मुझे आपको आइडिया होगा इस चीज़ का। सो ये सब क्या करता है, अब हम पहले एसक्यूएल इंजेक्शन ट्राई करते हैं आप, है ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे सारे के सारे रिकॉर्ड देखना है, मान लो कि अभी मैंने एक क्यूरी लगाई थी यहाँ पे, नॉट यहाँ पे लगाई थी, राइट। तो मान लो कि अभी अब मैं वापस क्यूरी करूँगा तो 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं, राइट। अब मैं बोल दूँ वेयर और क्या बोलते हैं नेम इक्वल्स टू, और मैंने बोला रो 1, राइट, सिंगल कोट रो 1, दैट्स इट। अब हमारी क्यूरी क्या है जो हमने वहाँ पे यूज़ करी थी, तो आप यहाँ पे देख पाओगे सेम क्यूरी है, राइट। ओके, दिख रही है भैया सबको, सेम क्यूरी है या नहीं है? ओके, सो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसी क्यूरी को मैनिपुलेट कर देंगे। सो हमारे पास में जो एरिया है ना ये वाला है, इससे हम यू कैन से एस्केप नहीं कर सकते, इससे बाहर नहीं हम कुछ लिख सकते। तो एज अ अटैकर वो भी बता देता हूँ आप क्या कर सकते हो क्या नहीं। सो हमारे पास में ये राइट है, अभी तक वहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं लगा है, तो मैं सिंगल कोट यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, फिर मैं बोल सकता हूँ और कई लोग लिखते हैं 1 = 1, तो हम यहाँ पे जरूरी नहीं है 1 = 1 लिखे, 9 = 9 भी लिख सकते हो। और मैं इसको कर देता हूँ टर्मिनेट, बट यहाँ पे ये सही से होगा नहीं, इसलिए मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है ना वहाँ तो हो जाएगा, बट यहाँ पे नहीं होगा। और मैं यही पेलोड आपके सामने सिंपल सा वहाँ पे पुट करूँगा, और ये लो, ठीक है। अब इसको एनकोड करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनकोड ये वर्क नहीं करेगा। ओके, सो ये हटा देता हूँ, लेट्स सी। ओके, वेट, सर्वर कौन स्टार्ट करेगा ये, नो प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, debug, so let's debug now। क्यों नहीं हुआ? nano app.js स्लैश प्रोडक्ट्स, यहाँ हमने नेम एक्सट्रैक्ट किया क्यूरी के अंदर से। सो रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी और उसके अंदर से हमने नेम एक्सट्रैक्ट किया, राइट।
सो हमने क्या पास किया, नेम ही पास किया। तो जस्ट यहाँ पे लॉग और हम यहाँ पे नेम प्रिंट करवा रहे हैं और that's it। अब देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पे सिंगल कोट और जो हमारी क्यूरी थी वो तो आ गई है, बट प्रोडक्ट क्यों नहीं आया। सो अब देखते हैं इसके आगे फिर फिगर आउट करते हैं। सो कोई और फिल्टर तो नहीं लगा हुआ यहाँ पे, लाइक वेट। तो यहाँ पे सीधा नेम चेक किया और सीधी क्यूरी एग्जीक्यूट कर दी और यहाँ से नेम फिर एरर रिट्रीविंग और प्रोडक्ट नॉट फाउंड, राइट। ठीक है, तो मतलब एरर तो नहीं आ रहा है। एक बार चेक करें एरर लेके आपको, मतलब एरर से पता चल जाएगा ना कि एक्चुअल में एक्सक्यूएल इंजेक्शन वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। हमने तो जस्ट ये किया है। सो ओके, डबल कोट, वेट, ये क्या चल रहा है भाई। खतरनाक लोग है भैया ये तो, प्रोग्रामिंग इतनी एडवांस हो गई। ओके, कोई नहीं, लेट्स चेक सेट प्रोडक्ट। गेट पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं भाई, सिंपल सा लॉजिक है। नेम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, नेम को प्रिंट भी करवा दिया। एग्जीक्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही पेलोड हमने एग्जीक्यूट करके देखा है। ओके, सो सिंगल कोड डजंट मैटर। वेट, सॉरी, जस्ट प्रोडक्ट नॉट फाउंड। सो जस्ट ये एज अ उसको कंसिडर कर रहा है सिंटेक्स, लाइक जो भी है। ओके ओके, लाइक बता नहीं भैया कैसे कंसिडर कर रहा है, बट ठीक है, जो भी है। एक मिनट, ऐसा नहीं होता तो हम मैनुअली चेक कर लेंगे। प्रोडक्ट नॉट फाउंड, व्हाट इज दिस। जस्ट इसको क्यू एज अ क्यूरी ले रहा है, आई मीन जस्ट एक पैरामीटर ले रहा है एज अ नेम, उसको एक्सकेप नहीं कर रहा है। सो एस्केप करके ट्राई, यही तो होता है एस्केप करने का, आप पता करिए भाई, इसमें एरर आना चाहिए, एरर नहीं आ रहा है तो क्या बोल सकते हैं इसको, कितना लोग और run equals to run or not this one, but not found still। कोई नहीं, जस्ट आई थिंक जो वेरिएबल्स है मे बी वो एज अ जस्ट हम पास कर रहे हैं क्वेश्चन मार्क के थ्रू, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी। बट एज अ सिंटेक्स एक बार चेंज करके देखते हैं सिंटेक्स। सो लेट्स सी क्या होता है। db डॉट क्यूरी जस्ट नेम और जो भी है इसने सिंपल सा पास कर दिया, बट मुझे ये नहीं करना, जस्ट तो नहीं है, जस्ट इसको करना है मुझे
Okay, so just this one, maybe and double quote plus, and then name maybe. Where is the name? Maybe name. Okay, so just leave textile injection tax. Okay, so उसने अब बोल दिया, अच्छी बात कर रही है, यहाँ पे हमें लीड ही करवाना है, सो जस्ट नेम और हो गया, ठीक है। सो डन, इको I got this, I got this, और यहाँ पे सिंपली हमने कुछ कर दिया, प्रोडक्ट, ओके डन, अब हो जाएगा। So just done. Let's see. Okay, now it is working. So what is the issue? Name क्या है, हमने ये कर दिया, तो encode करके देख लेते हैं। Just encode and send. अभी भी issue आ रहा, अब issue क्या आ रहा है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। तो R equals to where? यहाँ पे okay, so just one equals to what is the payload there? So find one एक ही प्रोडक्ट लेके आ रहा है कहाँ गया? select restore from your name, so just product count limit कोई है नहीं है, so just name extract किया और simple सा extract मतलब जो भी है retrieve कर लिया। okay, so limit तो कुछ है नहीं, फिर ये one result क्यों रिटर्न कर रहा है? results got zero। ओके, मुझे रिजल्ट डॉट जीरो नहीं करना, मुझे सारे रिजल्ट्स करना है। ओके वेट, बट ट्राई कर लेते हैं। मोड दिस वन, ओके नाउ इट इज़ वर्किंग। सो आप लोग देख पा रहे होंगे, सिर्फ एक ही हमारे नहीं, दो ही लोग बचे हैं, निखिल और वेदांत। सो भैया आप बता दो, कुछ समझ में आया भैया अभी क्या हुआ इतनी देर से, कैसे वर्क कर रहा भाई है ये? एरर आपने कैसे ठीक किया वो समझा नहीं था। कौन सा वाला? अभी आपको अभी सिर्फ एक प्रोडक्ट आ रहा था, फिर अभी सारे प्रोडक्ट्स आने लग गए, तो वो ओके, सो उसमें बेसिकली दो इश्यूज थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम इजेक्ट कर रहे थे ना, वेट मैं बता देता हूँ, पहले इसको बंद करता हूँ। अभी इसमें एक चीज़ और होगी, अभी तो ये जस्ट अभी टाइम हो गया, वाइट लिस्टिंग भी करनी थी, बट मुझे नहीं लगता कि वाइट लिस्टिंग तो अभी करवा देंगे, छोटी सी चीज़ है। सो यहाँ पे आप देख पाओगे कि पहले है ना, वो क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क में हम ले रहे थे, राइट? सो क्वेश्चन मार्क में ले रहे थे, तो वो एज ए उसको क्यूरी जो भी हम इंजेक्ट कर रहे थे ना पेलोड, उसको एज ए नेम ही वो कंसिडर कर रहा था, राइट? बट अब क्या है, वो एज ए पूरी क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, समझ रहे हो?
हाँ समझा समझा। और दूसरी चीज यहाँ पे जो रिजल्ट है ना, उसका रिजल्ट का इंडेक्स 0 है ना, मतलब जो फर्स्ट के ऊपर है एरे के ऊपर, वो हमें शो करवा रहा था। सो मैंने उसको इंडेक्स हटा दिया, तो वो एक एरे में पूरा का पूरा एरे भेज रहा है। पहले एक ऑब्जेक्ट ही दे रहा था। ठीक है। हाँ भैया समझा। ओके। सो अब वाइल्ड लिस्टिंग की बात कर लेते हैं। सो जस्ट अब इसको वाइट लिस्टिंग करना है ना। सो जस्ट मैं इसको पकड़ा देता हूँ चैट जीपीटी को। कैट यस। सो जस्ट लो भैया। अरे यार ये कैट कैट के अंदर भी वो बैट वाला कर दिया इन्होंने यार, गलत सिस्टम है ये। कोई नहीं, ए डब्ल्यू राइट। यस। अब ये देख लो कितनी सिंपल चीज़ है, आप भी ट्राई कर सकते हो। एक्चुअल में इतने नोबड़े होते हैं जो डेवलपर होते हैं, जिनके यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन पाया जाता है। अप्लाई राइट स्ट्रिंग name to prevent SQL injection. ठीक है। To get products and find apply whitelisting validation using अब कोई भी अटैकर आएगा तो सिंपल, अगर वाइट लिस्टेड है ना भैया, तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वाइट लिस्टिंग के अंदर। और ब्लैक लिस्टिंग के अंदर थोड़ा ईज हो जाता है। ईज इसलिए होता है, इसने नंबर भी अलाउ करा है, बट ठीक है, अच्छी बात है। स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं करा है, बहुत अच्छी बात है। ओके डन। तो इको, अच्छा लिनक्स कौन कौन यूज़ करता है आप में से? हाँ भैया, कोई डाउट है? डाउट है तो भैया बोलो। और मैं अब इंजेक्शन अटैक ट्राई करूँगा ना, तो जस्ट आप ये देख सकते हो, इनवैलिड नेम पैरामीटर। ये क्यों हुआ पता है? यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, एक फिल्ट्रेशन लगा है। ये है ना, ये क्या है, एक वाइल्ड लिस्टिंग है। सिंपल हम वैलिडेट कर रहे हैं, ये जो रेजेक्स है इसका यूज़ करके। इफ़ जो रेजेक्स का टेस्ट फेल होता है नेम के ऊपर, हमने एक फ़िल्टर बनाया, उसको हमने टेस्ट किया। किसके ऊपर? हमने सिंपली मतलब जो रेजेक्स के जो हम देखो, पहली चीज़ तो नेम है जो पास होके हमारे पास एज अ पैरामीटर आया, ये रेजेक्स है। उसको हमने इसके ऊपर टेस्ट किया, तो जस्ट अगर वो वैलिड है तो नॉट इक्वल टू मतलब तो इससे मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर वैलिड नहीं है तो वो इसके अंदर एंटर कर जाएगा, और हम सीधा बोल देंगे इनवैलिड नेम पैरामीटर। सो जो डेवलपर है वो होपफुली समझ गए होंगे कि कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करना है, राइट? अगर जिसको समझ में आया है वो काइंडली +1 राइट कर दो, जिसको नहीं आया वो 0 राइट कर दो। लिखिए। ओके। और कोई जिंदा है तो वो भी कर दो भाई। तो जस्ट अब
ओके, ये पेलोड भी दे रहा है कि भैया आप ऐसे टेस्ट करो। आपको बताएगा कि वेल वर्क नहीं कर रहा है। सो जस्ट क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप एसपीएल के कई बार होता है कि पेलोड निकालना है तो लोग बोलते हैं हमें मिलते नहीं है, या तरीका होना चाहिए आपके पास। सब मिलता है आज के टाइम में, चैट जीपीटी खुद देगा। इंजेक्टेड मेल-फेड इनटू दैट यूआरएल, इसको एनकोड नहीं किया ना, बेचारा कल भी कितना संभालेगा। सही बात है। सो जस्ट होपफुली आप सब समझ गए होंगे। और अब वाह बाईपास की बात आती है, तो वाह बाईपास वाइट लिस्टिंग के ऊपर बहुत क्रिटिकल होता है, बहुत नहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। अब इसके अंदर आप मुझे बताओ कै पेलोड कैसे इंजेक्ट करोगे, तब आपके पास में स्पेशल कैरेक्टर्स की परमिशन नहीं है, जब आपके पास में मतलब बहुत ही लिमिटेड परमिशंस होती है, तब आप कैसे कर सकते हो। तो वो अलग स्टेज हो जाएगा, आपका अभी इतना नॉलेज बेस नहीं है और मैं उस पर जाना भी नहीं चाहता। सो सिंपली जो वाह बाईपास होता है बेसिक सा, वो कैसे होता है। सो वो सिंपली होता है अगर ब्लैक लिस्टिंग लगी हो या फिर वाइड लिस्टिंग प्रॉपर नहीं लगी हो। प्रॉपर मतलब नेम का है तो नेम के अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड है, या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से वो अलाउ हो रहा है। सो होपफुली आप सब समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आई थिंक आज का हो गया है, मुझे लगता है एंड कर देना चाहिए। कुछ स्किल इंजेक्शन है, कुछ स्पेशल टेक्निक्स वगैरह जो होती है, तो लाइक वो आज मुझे लगता है टाइम अप हो गया है, तो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आई थिंक कितने एक दो तीन लोग हैं जो आए हैं। ठीक है भैया, तीन लोगों से मैं क्या ही बोलूँ। कल की क्लास डिसकंटिन्यू करने वाला है, तो दैट्स इट। आज कुछ पूछना है तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। हाँ भैया। बताइए भैया। जैसे कि मैं भी फ्रेशर हूँ अभी, तो मोस्टली भैया जैसे कि ये एसक्यूएल वाले में कौन से क्वेश्चन जैसे पूछते हैं इंटरव्यूअर वगैरह फ्रेशर को, कि मतलब कौन से बेसिक के लिए पूछते हो क्वेश्चन, कैसे फ्रेम करते हो क्वेश्चन इंटरव्यूअर? एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव से बोल रहे हो, एज नहीं, पेन टेस्टर के हिसाब से। ओके। सो देखो, वो आपको मैनुअल एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इनसाइड पता हो। हाँ लाइक जैसे वो सिंपल सा क्वेश्चन पूछेंगे कि ये बताओ कि मुझे अगर पता करना है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ। सो इसका चलो आपका इंटरव्यू ले लेते हैं। तो जस्ट आप बताओ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं है। अच्छा, जैसे कि कोई डेटा अपन दे रहे हैं उसको, पोस्ट रिक्वेस्ट में जा रहा है बैकएंड की तरफ, कोई से सेव हो रहा है बैकएंड में, तो मतलब वो ओके, डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं कैसे चेक करूंगा उसको। भाई नोएसक्यूएल डेटाबेस भी तो हो सकता है, कोई हाँ दूसरा काइंड ऑफ जो जो नियो 4J है, जो ग्राफ क्यूएल वाला डेटाबेस है, वो भी तो हो सकता है ना। हाँ, तो उसके लिए अपन ये कर सकते क्या, जैसे कि सिंगल कोट हो गया, डबल कोट हो गया, जैसे कि एरर शो करेगा अपने को कि बैकएंड में क्या हम्म, है उसके वाले। ठीक है। सो अब ये बताओ कि हम वन इक्वस टू वन ही यूज क्यों करते हैं। ये तो अपन ये इसलिए करते हैं ना, और में यूज करते हैं ना, जैसे कि ये नहीं हुआ, जैसे कि अपन एक कोई क्वेरी देती है स्टार्टिंग की, उसको जैसे कि ब्रैकेट दिया, इसमें एक कोलन दिया और 1 = 1 लिया, मतलब पहली वाली कोई भी कोरी क्वेरी हो वो सही हो या नहीं हो, लेकिन 1 = 1 तो होगा, तो वो सक्सेसफुली होगा ना, वो जो आउटपुट देगा तो उसको लगेगा कि ये सक्सेसफुल है, वो 1 = 1 तो है ही और में। सो
वो तो है, बट 1 इक्वल्स टू 1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ये चेक करता है क्या, मतलब चेक करता है जैसे कि ये क्वेरी राइट है या नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअल में 1 इक्वल्स टू 1 यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा। सो जो वो रिटर्न करता है 1, और उसके उस अगर हम 10 इक्वल्स टू 10 भी करेंगे तो वो भी हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है। आप हाँ कुछ भी भाई, जो इक्वल्स टू है वो हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही रहेगा। हाँ। सो जो यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा, अगर वो आप राइट करोगे तो रिजल्ट आपको पता है क्या आएगा, राइट? हाँ ओके। सो और आर क्यों लिखते हैं? क्योंकि हमें पता है कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो वो क्या दोनों में से उठा के लेके आ जाता है, मतलब जो जिसके अंदर ज्यादा रिजल्ट्स मिल रहा है ना, हाँ वो उठा के लेके आ जाता है। सो जस्ट हम मान लो कि उसमें रिजल्ट रिटर्न नहीं हो रहे हैं या कुछ और हो रहा है, बट आर वाले से वो फैच करके लेके आ जाएगा अच्छा उसकी वजह से। ओके। अच्छा, यून एक सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हाँ अगर आप कॉलेज में हो और आपने कॉलेज की है और एसक्यूएल पढ़ा होगा, हाँ थोड़ा। तो आपको एक चीज पता होगी, यूनियन और यूनियन ऑल के अंदर क्या डिफरेंस है? यूनियन और के बीच में क्या डिफरेंस है? यूनियन तो मतलब एक से एक या दो कमांड को एग्जीक्यूट करता है एक साथ में, या तो दोनों में से आंसर देता है, जैसे कि दो कुछ ये हो गया डेटाबेस, तो दोनों में से आंसर ये कंबाइन करके देता है। दोनों का काम होता है कंबाइन करके देना, कोई हाँ। डिफरेंस नहीं होता है। एक ही डिफरेंस होता है, यूनियन ऑल डुप्लीकेट्स अलाउ करता है, अच्छा। जबकि यूनियन डिस्टिंक्ट ही अलाउ करता है। अच्छा मतलब ये स्पेसिफिक ही होता है, डुप्लीकेट उसमें नहीं आते फिर। हाँ हाँ। ओके। ओके, सो जस्ट ये डेवलपर साइड था, बट हाँ तो अब आप ये बताओ कि मान लो कि मुझे पता है कि कोई साइट है, उसके हाँ। ऊपर एसक्यूएल इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है। अच्छा। सो क्या क्या वहाँ पे होना चाहिए कि वहाँ पे वो वल्नरेबिलिटी एग्जिस्ट करे? जैसे कि कोई इनपुट इनपुट फील्ड है या कोई लॉगिन पैनल वगैरह है, तो उसको अपन एक कोई एक ट्राई करके सिंपल सा पेलोड या कुछ तो भी एरर थ्रो हो रहा है कि नहीं, वो देख के उसको ट्राई कर नहीं, सकते हैं कि उस बाईपास वो या। ट्राई करना, क्राइम मतलब हाँ करना ही नहीं है, हमें हाँ। कंफर्म हो चुका है कि वो अच्छा। वल्नरेबिलिटी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, अच्छा। कंफर्म। हाँ। अब आपको ये गैस करना है, या फिर गैस तो क्या ही करोगे, बट ये बताना है कि वहाँ पे क्या क्या ऐसी चीज है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या क्या क्या टैक स्टैक है जिसकी वजह से ये कॉज हो रहा है। अच्छा तो इसको अपन आंसर कैसे करेंगे, मतलब उसको। सो बेसिकली सबसे पहले जो इनपुट जा रहा है वो हाँ। फिल्टर्ड नहीं है। अच्छा। अगर वो फिल्टर्ड नहीं है तो हम एसक्यूएल ही नहीं, और भी जो इंजेक्शन वल्नरेबिलिटीज है वो भी ट्राई कर सकते हैं, और वो इवेल्युएट होगी भी। फॉर एग्जांपल एक्सेस हो गई, या इसके अलावा कुछ और फंक्शनलिटी है, सो वो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा। ऑलमोस्ट जो वेब के ऊपर इंजेक्शन अटैक्स होते हैं ना, हाँ। इवन दो अगर कोई पोस्ट करने की रिगार्डिंग है, सो HTML इंजेक्शन या कोई भी इंजेक्शन, सो वो भी पॉसिबल है, अच्छा। बट उसके लिए अलग अलग कंडीशंस होती है। जस्ट मैं वही बोल रहा हूँ, फंक्शनलिटी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग। ओके। सो इन केस मैंने बोला, सो फंक्शनलिटी अब इसके रिगार्डिंग क्या होनी चाहिए कि बैक एंड जो डीबी है ना, वो हाँ। हमारा एसक्यूएल कनेक्टेड होना चाहिए और डाटा उससे एक्सचेंज होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कनेक्टेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम कोई क्यूरी है वो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता, ओके। राइट? हाँ वो समझ गया। ओके, सो ठीक है भैया। और वैसे तो आज एंड हो रहा है, तो आज ही पूछ लो जिसको जो डाउट है। तो ये एक सवाल था। हाँ जी भैया, बोलो। भैया ये आप बोले थे कि वाइट लिस्टिंग में मतलब इन केस कोई अगर स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउ किया, ये पता कैसे चलता है कि वाइट लिस्टिंग मतलब क्या क्या उसने अलाउ किया है? सो ये
ये बोल सकते हो आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ता है। और ये है कि आप जब प्रोफेशनल वर्क में जाओगे तो आप इजीली ये सब कुछ कर पाओगे। इनके सभी आप मान लो स्क्रिप्ट कीड़ी हो, जस्ट आप बस चला दिया, पेलोड की एक लिस्ट निकाली और हाँ भाई ठीक है एसक्यूएल इंजन से निकलेगा अपना, भाई वो रेट लिमिटिंग ही बाईपास हो जाएगी, मतलब रेट लिमिटिंग ही आपकी क्रॉस हो जाएगी, वहीं पे रोक लेगा वो। और एक लिमिट होती है भाई, ऑब्वियस सी बात है, अगले वाले को भी पता चलेगा कुछ ना कुछ इन केस। बाकी ऐसे इंडिया की बात करो तो भैया ऐसे ही भरी पड़ी है साइट्स, ये कोई मतलब है नहीं। बहुत सारी कॉलेज की साइट पड़ी है जो वनरेबल है, बट कोई सेंस नहीं बनता। सो जस्ट अगर फन के लिए करना है तो भाई ठीक है कोई नहीं, बट अगर सीरियसली करना है तो बिहाइंड द सीन आपको समझना पड़ेगा कि ठीक है मैं ये करेक्टर पास कर रहा हूँ, ये अलाउ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये अलाउ हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। लिस्ट बनाने के बाद में लाइक इंट्रूडर आप चला सकते हो। एक कॉम्बिनेशन 5 मान लो कि पासवर्ड होता है वो 8 कैरेक्टर से नीचे हो नहीं होता है, तो आप क्या करोगे? अब जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, वो तो हैश वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, उसके भी उसके लिए अलग से पेलोड्स होते हैं, बट उसकी बात नहीं कर रहा। जस्ट एन एग्जांपल, मान लो कुछ और है, नेम है या कुछ भी है, बट उसके अंदर एक कंडीशन है, तो आप पहले उसको सेटिस्फाई करोगे कि ठीक है 3 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। फिर आप क्या करोगे? फिर आप उसके अंदर एक ब्रूट फोर्स लगा दोगे, ठीक है नंबर्स तो ऑलवेज अलाउ होंगे उस फील्ड के, सॉरी नंबर्स नहीं, आई मीन कैरेक्टर्स तो ऑलवेज अलाउ होंगे फील्ड के हिसाब से, कई जगह नंबर्स अलाउ होंगे। सो जस्ट आपको वो चेक करना है कि भैया अलाउ क्या क्या है। फिर आप सिंपली स्पेशल कैरेक्टर्स का कोई स्पेशल कैरेक्टर पुट करोगे तो वो जस्ट बता देगा कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउडेड, है ना। सो जस्ट वही चीज़ें हैं। अच्छा ठीक है भैया। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ। और कोई है जिसका अभी तक डाउट क्लियर नहीं हुआ हो? हेलो। हेलो। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था कि जैसे मानो कि एक सिस्टम है, मेरे को वहाँ के ना डीबी के यूजर नेम पासवर्ड मिल गए हैं, बट वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ लोकल होस्ट से ही अलाउ करेगा। नॉर्मली जो भी सर्वर की कॉन्फ़िग होती है वो लोकल होस्ट से ही कनेक्शन को अलाउ करेंगे। तो वैसा कुछ है कि मैं उसको बाईपास कर सकूँ? मतलब मेरे पास यूजर नेम है, होस्ट नेम है एंड पासवर्ड भी है। नहीं एक्चुअल में अगर आपके पास में आरसी है जो सिस्टम है उसका एक्सेस है, सो आप टनलिंग कर सकते हो, टनलिंग के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। लाइक काइंड ऑफ वीपीएन हो जाता है वो, बट वो थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है, वो टर्म अलग होती है। बट या आप रिवर्स टनलिंग पढ़ना, आपको पता लग जाएगा। इन ओके। केस आपके पास में आरसी है तो मतलब जो सिस्टम है जिसके ऊपर इंस्टॉल्ड है उसका भी एक्सेस है। डीबी पासवर्ड अगर आप देखो नेटवर्किंग के आगे अगर सही से कॉन्फ़िगर कर रखा है ऐसी चीज़ें, तो हम्म। प्रोडक्शन में जो डीबीज या इवन दो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जो कि डायरेक्ट पॉड से एक्सेस होती है, डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। मतलब मतलब नॉर्मली एक जो भी उन्होंने सर्वर सेटअप कर रखा होता है वो वैसे ही रहता है, सिक्योरिटी रीजन के थ्रू कि जस्ट आपका जो डीबी रहेगा एक्सटर्नली वैसे ही आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसमें वैसे ही सेटिंग में नहीं लोकल कर होस्ट लिखा सकता। होता है। एक हाँ हाँ एक तो चीज़ है गेटवे के थ्रू आप कर सकते हो। लाइक कई जगह गेटवे से लोकल नेटवर्क अलाउ करते हैं, कई जगह लोकल होस्ट ही अलाउ करते हैं, कई जगह कुछ और टर्म रहती है, तो पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक नेटवर्क पॉलिसीज होती है उनकी कि ठीक है हमारा ये है। और ज़्यादातर अब हर कोई एक नेटवर्क बाउंडेशन अच्छे से कॉन्फ़िगर करके रखता है इम्पैक्ट मिटिगेशन के लिए। इनकेस पासवर्ड भी मिल जाए तो वो आप एक्सेस ना कर पाओ, उसका इम्पैक्ट कुछ नहीं होगा ना फिर। ओके। अच्छा, दूसरा ये कि इम्पैक्ट तब होगा। अच्छा, दूसरा मैं ये पूछा था कि एक्चुअली मैंने बहुत अभी लेट ज्वाइन किया है, तो मैं कह रहा था कि इसकी रिकॉर्डिंग मिल पाएगी क्या, मतलब आज का जो भी सेशन हुआ है? ये पुलकित भैया बताएंगे क्योंकि ओके। उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा मेरे। ओके, क्योंकि इससे पहले वाले जो आपने सेशन लिया था उसका भी मैं देख नहीं पाया था, तो बस वही जानना चाह रहा था। एक्चुअल में क्या है ना कि अभी प्लान भी नहीं था रिकॉर्ड करने का। नेक्स्ट वीक से हम करेंगे रिकॉर्ड। नेक्स्ट वीक से हमारा ये नहीं होगा, नेक्स्ट वीक से फुल स्टैक के कुछ टॉपिक्स हैं
वो कवर अप करेंगे। ओके लाइक काइंड ऑफ फुल स्टैक ही मान लो, क्योंकि बेसिक्स जो नॉर्मल कोर्सेज में पढ़ाया जाता है तो वो तो कवर करवा देंगे। ओके एनीवन एल्स? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और छोटा सा सवाल था। वैसे नॉर्मली अगर कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करता है तो उसमें कम चांस रहते हैं सिक्वल इंजेक्शन के, या उसमें भी रहते हैं? नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जावा स्क्रिप्ट अगर कोई यूज कर रहा है तो एक्सेसेस जैसे जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर इम्पैक्ट करते हैं तो वो ज़्यादा सिक्योर हो जाएंगे इन केस ऑफ एक्सेसेस। ओके। बट एसक्यूएल इंजेक्शन का ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक्चुअली जो मैंने देखे, जो पुराने वाले जो वेबसाइट्स थे जो प्योरली वनीला पीएचपी यूज़ कर रहे थे, मतलब जो लोग कोड नॉर्मली वैसे लिखते थे, उसमें तो सिक्वल इंजेक्शन के काफ़ी हद तक स्कोप रहते थे। बट अभी जैसे मानो कोई भी बंदा नॉर्मली कोई भी अगर आपका फ्रेमवर्क यूज़ करता है, फॉर एग्जांपल लारावेल यूज़ कर लिया, या कोडाइनेक्टर हो गया, या फिर आपका केक पीएचपी हो गया, तो नॉर्मली मेरे ख्याल से फ्रेमवर्क के अंदर उनका साइड से प्रोटेक्शन का रहता है। मतलब वो पहले वाला, मतलब हो सकता है उसमें आपको वल्नरेबिलिटी मिल जाएगी, बट वो ऐसा जितना ईजिली हो नहीं पाता है। तो इसीलिए मैं एक्चुअली चाह रहा था। मैंने आपका पहला वाला सेशन लिया नहीं था, तो मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैं वीडियो आपका देख नहीं तो पाया। जस्ट बेसिकली उसमें क्या होता है कि पहले क्या लोग अवेयर भी नहीं थे और सारी चीज़ें थी, तो जस्ट डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, खुद के हिसाब से सब कुछ करो। अभी भी अनसिक्योर एप्स जैसे पीएचपी के अंदर भी बनती है, ऐसी कोई बात नहीं कि बनती नहीं है इवन। और फ्रेमवर्क्स के अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स या एक जो भी रूल्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, जस्ट उसके हिसाब से सिक्योर हो सकता है। बाकी सिक्योर करना चाहे तो नॉर्मल पीएचपी को भी सिक्योर किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लाइक वो डिपेंड करता है कि जो और इवन दो जो डेवलपर है टोटली डिपेंड उसके ऊपर करता है। मान लो कि आप ये देखो कि डेवलपर्स का दिमाग कितना चल रहा है इसके ऊपर, सारी मतलब की मेरा सारी सिक्योरिटी। ओके, मतलब मेरा जो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि डेवलपर्स बहुत ज़्यादा अब स्मार्ट हो गए, बट क्या है कि अब डेवलपर्स नॉर्मली ना फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं। तो फ्रेमवर्क जिन बंदों ने बना रखी है वो वाकई स्मार्ट है, ताकि उन्होंने पूरा उस हिसाब से उसको बना रखा है। तो अमूमन मतलब हाँ मैं अभी अगर देखता हूँ तो मेरे को थोड़ी कम उसमें वल्नरेबिलिटीज़ वगैरह दिखती है। तो जस्ट मेरा बस यही सवाल था। जैसे मानो अगर आप जूमला यूज़ कर रहे हो तो ठीक है, ऐसा आपको बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जुमला अंडर द हुड बहुत सारी चीज़ें कर रहा है ना। वो एक्सेस से भी बचा रहा है आपको, आपको सिक्वल इंजेक्शन से भी बचा ही रहा है। हाँ, प्लगइन्स वगैरह। हाँ, तो मतलब नॉर्मली बिल्कुल। फिर अगर आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तो थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह उन पे कर सकते हो, क्योंकि कई बार होता है कि भाई उनको मेंटेन करने वाले ऑथर कुछ टाइम का वो नहीं मेंटेन करते हैं, या वैसा कुछ। बाकी मतलब हाँ अमूमन अभी जो मैंने देखा है तो कोर सिस्टम में मेरे को थोड़ा कम ही मिल पाता है। हाँ, अनटिल अनलेस किसी ने वनीला पीएचपी में बना रखा है तो उसमें मैक्सिमम चांसेज है कि डेवलपर ने कुछ ना कुछ गलती जरूर की होगी। वही। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं आपका ना पुराने वीडियोस देखता हूँ अगर आप लोग अपलोड करते हो तो, ताकि कुछ मेरे को और आइडिया मिले। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ओके। ये सभी सेफ्टी है। हेलो सर। जी सर बोलिए। सर कंप्लीट बॉडी एंड फेस डिटेक्टिंग वाला जो आपने बोला था, हम्म। उसके लिए अलग से एक लाइब्रेरी है, गूगल ने बनाई है। अरे वो बाद में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। ओके ओके। ओके सो किसी और का कुछ डाउट हो तो बता दो, नहीं तो विद इन 2 मिनट्स हम एंड कर रहे हैं।